रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। आप अपने आराध्य राम जी की कसम खा के बोलिए कि स्कूल जरूर जाएंगी। देखिए, कथा और ये चीज अपनी जगह है, पर शिक्षा बहुत जरूरी है। आँख अपने हैं अंधे हो जाते हैं, नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है, ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही की। जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक 7 साल की बच्ची जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के जैसे प्रवचन करती है, और आप इसको सुनकर, इसके ज्ञान को सुनकर वाकई में हैरान रह जाओगे कि इतनी छोटी बच्ची को इतना ज्ञान कैसे है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस ज्ञान के आगे बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जल्दी से वीडियो लगाता हूं और अपने वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं बताऊंगा डिटेल में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पे। मैटर बहुत वायरल हुआ, रामायण बांटने का काम करता है, उसमें इतनी मिठास के साथ अपनी मतलब ऐसे बोलूं कि तुलतुलाती जबान में इतने प्यार से समझाती हैं। इनका नाम है अंशिका। अंशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी ये छोटी हैं लेकिन इनको देवी कहने का मन होता है। अभी आप देखिएगा मैं क्यों कह रही जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। मैं आपका वो बात सुनना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी सुनूं, आपसे पूछूं कि ये जो बयान आया था रामायण जो है वो बांटने का काम करता है, तो उस पर आप कितना प्यार से बताती हैं कि रामायण बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। देखिए, श्री रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस तो समाज के कल्याण के लिए बना है, समाज का कल्याण हो इसलिए बना है। उसमें एक जी, देखिए उसमें तो ये शिक्षा शूद्र पर सुनारी पे वो बोल रहे हैं कि नारियों का अपमान हो रहा है उससे। आप भी एक लड़की हैं, आगे जाके आप भी महिला बनेंगी, आपका कहीं है, वो कह रहे हैं कि उससे अपमान हो रहा है महिलाओं का, आप भी लड़की हैं, भले छोटी हैं तो देखिए, क्या हुआ? उसमें किसी का अपमान नहीं किया गया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका अर्थ ये हुआ, ढोल जो ढोलक होता है तो उसको वैसे ही कोई पीटेगा तो बजेगा नहीं, बजेगा, फूट जाएगा। उसको बजाने के लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, सीखना पड़ेगा कि नहीं? सही बात है। नहीं तो अगर पीटने से बजता तब तो कोई भी बजा लेता, तब कलाकारों की क्या ज़रूरत रहती। तो उसको भी पहले जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा। और गवार भी बताइए, पढ़ा लिखा थोड़ी ही होता है, उसको भी जानना पड़ेगा कि वो हमारी बातों को कैसे समझेगा। क्योंकि कोई बड़ा इंग्लिश पढ़ा हुआ गया, उसको इंग्लिश में प्रणाम कर रहा है, वो समझेगा कि हमको गाली दे रहा है। वो पढ़ा थोड़ी ही है, वो भी गाली देगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि कोई हमसे क्या कह रहा है। तो उसको भी पहले जानिए कि हमारी बातों को कैसे समझेगा। और शूद्र, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। इसमें तो शूद्र उसे बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो पूजा पाठ नहीं करता, अधर्म करता है, धर्म पर नहीं चलता, माता पिता का सेवा नहीं करता, उसे इसमें शूद्र बताया गया है। और नारी को क्यों रखा गया है? वो हमें भी बता रहे हैं। देखिए, जो ये वर्ण वाला शूद्र है वो तो आदरणीय है। देखिए, हमारे शरीर में 4 वर्ण होता है। सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय, पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। तो इन तीनों के भार को उठाता है, इसलिए वो आदरणीय है। और कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर को ही छूकर प्रणाम करता है। ये नहीं ना कहता कि सिर को प्रणाम, पैर को ही प्रणाम करता है। तो इसलिए शूद्र आदरणीय है। और पशु, सभी के घर कोई न कोई पशु होंगे, पशु को भी जानिए। क्योंकि मान लीजिए कभी गौ माता के पास हम गए और वहीं पर बहुत प्रेम से सहला रहे हैं, लेकिन गौ माता को कहीं खुजली हुई या कोई कष्ट है, कोई भी कष्ट, तो सिर को हिला दी, आप पैर चला दी, आपको चोट लग गया तो आप मारने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जो है इनको कोई कष्ट है कि क्या बात है। आप तो ये सोचेंगे कि हमको चोट क्यों लगा। तो उनको भी जानिए कि
क्या कष्ट है, क्या बात है। और रही बात स्त्री की, नारी की, तो पूजनीय है, आदि शक्ति है, नारायणी है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मान लीजिए नारी भी है तो कभी कोई बात के लिए गुस्सा है, तो माताओं को तो जानते ही हैं। मान लीजिए कोई माता है, सामान कम पड़ गया या बुखार है, गुस्से से बैठी हुई हैं कि हमको कई दिन से बुखार है, देख नहीं रहे हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है। तो बाहर से कोई आया तो डांटने लग गया। पहले पूछिए कोई कष्ट है कि क्या बात है, जानिए तब कुछ कहिए। तो ताड़ना का अर्थ जानना होता है, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। जी। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो नाम लिए गए हैं, इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे ढोल हो। ढोल को भी कोई नहीं बजा सकता है, जो उसका सीखा हुआ इंसान है वही बजा सकता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, महिलाओं को भी देखरेख की ज़रूरत होती है, ये कहने की कोशिश। वो ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत है, बराबरी का हक नहीं मिलता है रामायण में। रामायण को जब पढ़ा जाता है तो वहाँ एक जाति विशेष को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश होती है, किन्हीं किन्हीं छंदों में और किन्हीं किन्हीं चौपाइयों में। तो इसीलिए रामायण जो है वो देवतुल्य नहीं है, ये एक काव्य है जो लिखा गया है, ये भगवान की महिमा मंडन नहीं है। ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक महाकाव्य है। जी जी, देखिए उसको जो गलत कहता है वो तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि वो कोई किताब नहीं है, उसमें साक्षात भगवान राम रहते हैं। भगवान राम का उसमें वास है, वो भगवान राम का घर है। वो किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, वो तो जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस उसमें तो ये सीख मिलती है कि एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? हम तो 8 वर्ष के हैं। 8 साल की हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है, स्कूल वगैरह जाती हैं आप? जी, पढ़ाई कर रही हैं कि 2 महीने से जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं जाती थी? नहीं स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था आपका? नहीं, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जाते थे। उससे पहले, लॉकडाउन से पहले जाती थी? नहीं, स्कूल नहीं गई कभी? अच्छा, तो ये 2 महीने में क्यों जाने लगी? वो वैसे ही स्कूल का पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा, स्कूल में एडमिशन नहीं कराई बच्ची का? स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं है बच्ची के लिए? स्कूल में इस बच्ची का नाम नहीं लिखा गया है। ये 7 साल की है? जो 7 साल की है। हाँ, तो 5 या 6। अच्छा, अपने आप लड़कों जब गांव के लड़के जाने लगे तो ये भी जाना शुरू कर दिया, और वही इधर उधर देख करके कॉपी 2-4 गो है खरीद दिए। केवल कॉपी, किताब नहीं, कॉपी खरीद दिए। ए बाबा, मेरी बात सुनिए। ये तो जो छोड़ देते हैं बच्चे, यही कारण है कि उसके रुचि के अनुसार लोग नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को जो रुचि हो पढ़ने का, वो दे दिया है तो पढ़ेगा। ये देहात में 5 साल 7 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाते हैं। 5 साल 7 साल के बाद स्कूल जाते हैं लोग। मैं बस ये बता रही हूँ कि बच्ची को बाबा पढ़ाइए। अभी ये नाबालिग हैं, बच्ची हैं, इनका मन मान लीजिए आगे जाके विचलित हो जाए, ना मन लगे कथा में, फिर तो ये अगर कथा नहीं करेंगी। हाँ, आप अपने आराध्य राम जी की कसम खा के बोलिए कि स्कूल जरूर जाएंगी। देखिए, कथा और ये चीज़ अपनी जगह है, पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शिक्षा। अगर शिक्षा ना रहे तो ये जो धर्म है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है बाबा। नहीं तो सुनिए, आप अगर विदेशों में जाएंगे तो अपनी कथा ही नहीं कह पाएंगे, वो लोग इनकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, तो धर्म का प्रचार कैसे होगा बाबा, बताइए। यहाँ से पढ़ने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। वो पढ़ने के लिए जा रही है वो। अच्छा, समझ गई, गुरुकुल में जाएंगे, पढ़ाई करना है। देखिए, ये भी पढ़ाई करेंगे, देखिए वो तो कभी भी होता रहेगा, वो पढ़ाई तो कभी भी होता रहेगा, तो ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। लिखवाइएगा, अभी आप लिखवाइएगा इससे, तो जैसे 8-10 के लड़के लिखते हैं वैसे ही लिखती है। अच्छा, और अभी पढ़वाएंगे तो किताब पढ़ेगी जैसे 10 के लड़के पढ़ते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब हम लोग फिर वापस लौट रहे हैं। आप मुझे 1-2 अगर कोई श्लोक सुनाए, उसका हिंदी में अनुवाद बताइए। अगर आप चाह रही हैं रामचरितमानस पे ही बात करने का, तो उसका ही अगर आप कुछ मुझे चौपाई सुना दें, उसका ही हिंदी में अनुवाद। भागवत का या जिसका भी आपको मन करे, उसका आप मुझे एक बार वो छंद या चौपाई पढ़िएगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी बताइएगा, कि मेरे को तो समझ में आएगा नहीं, तो आप मुझे बताइएगा अनुवाद करके। जिससे लोगों को अच्छा जो है समझ में भी तो आना चाहिए।
आप जैसे ज्ञानी लोग कम हैं दुनिया में। श्रीमद् भागवत जी का सुनाओ कि श्री रामचरितमानस? जो आप सुनाइए, जो आपकी इच्छा। लेकिन आराम से बोलो। देखिए, जो आत्मदेव जी थे वो धुंधकारी के दुष्टता से बड़ा परेशान थे। एक दिन धुंधकारी आया और धन के लिए मारने दौड़ा। किसी तरह से वहां से आत्मदेव जी भागे तो धुंधकार गया। आत्मदेव जी दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। तो कहीं से गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी बोले क्या बताऊं पुत्र, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र, मुझे कोई उपाय बताओ। तो बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं गोकर्ण जी कि देहेस्ति मांसरुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कह रहे हैं हे पिताजी, संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है। और इस शरीर पर, जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं वो भी अपना नहीं है। अगर अपना होता तो मरने से हम लोग रोक लेते, ये तो मर जाता है। आप ही बताइए, संसार में कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। या अपना होता तो वो पूछ कर मरता कि मैं मर जाऊं। अपना नहीं है। एक कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं, नहीं रुक पाते हैं। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, हम नहीं रुक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रुक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके आधे घंटे तक चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ, जन्म के पहले कहाँ था। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सभी कर्मों को करते हुए और भगवान में मन लगाना चाहिए। और जब सभी कर्मों को कर्म को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, कर्म को करते रहिए और भगवान के नाम को जपते रहिए तो कल्याण हो जाएगा जी। लेने के बाद डबल ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं इनके सामने बैठी हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इतना ये जब बोलना शुरू करती है ना, तो कई बार सिर्फ आप एक छोटे से स्क्रीन में वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो मैं इनको सामने से अनुभव कर पा रही हूँ। बाबा, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर ली? मतलब ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा। चंचलपना नहीं है, जैसे बच्चे इतना शरारत करते हैं, कभी बाबा का लाठी चुरा के भाग जाएंगे, कभी बहनी खेलने के लिए जाओ, देखो बच्चे खेल रहे हैं तो कहती है कैसे खेला जाता है, क्या खेलेंगे, जाएंगे तो गिर जाएंगे, बाबा हम नहीं जाएंगे, हमको कोई पुस्तक दीजिए पढ़ने के लिए। अरे सब पुस्तक पढ़ती है, जो धर्मशास्त्र के पुस्तक है, बहुत पुस्तक। घर में यही इकलौती लड़की है कि और भी बच्चे हैं? बस यही है, बस यही है। और छः ठो नाती हैं। अच्छा, तो नाती लोग कैसे हैं? नाती लोग उजड़ है कि वो लोग ठीक है? महामूर्ख नाती लोग हैं, महामूर्ख, पढ़ते हैं लेकिन वो ज्ञान दिमाग में नहीं घुसता है ना। तो इनका ऐसे हाथ रखवाइए सिर पे, कृपा होगी बाबा। अरे भाई, सब आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, एक एक बात वो कहती है कि दिमाग से ऊपर चला जा रहा है। हाँ, एक एक कथा कहती है। और अच्छा, एक दो अगर और आप चौपाई उसको बोल के और उसका हिंदी में अनुवाद बताएं तो। देखिए, जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस का। भगवान राम से अगर कोई
प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कैकेयी है। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि वो तो वन में भेज दी थी, वो कैसे प्रेम करती हैं। तो वही सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। वो वन में भेजी थी तो भगवान राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो वन में भेजी थी। वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली। सभी लोग, सभी माताएं अपने बच्चे को दूध भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से। वैसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। भगवान राम 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए? तो माता कैकेयी बोली कि अरे पुत्र, अरे राम, तुमको कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तुमको कुछ चाहिए जल्दी बोलो, तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ राम, मैं तेरा कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम, अपने बच्ची का नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी माता बोली, मुझे मंजूर है राम, बताओ ना क्या चाहिए। मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम कोई न रखे, मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस मिले, मेरा राम प्रसन्न न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपजस मंजूर है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी ना तो कदाचित आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब ये सुनी मौन हो गई। आप ही बताइए, कोई भी भारतीय स्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है। मौन हो गई माता कैकेयी, थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैदव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम बोले माँ, एक समय ऐसा आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं फिर अयोध्या आऊँगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब कैकेयी माता वनवास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी, जमीन पर बेहोश हो गई। भगवान राम ने जल से छींटा मारे तो कुछ देर के बाद होश आया, उठ के बैठी, थोड़ी देर मौन है, फिर बोली, राम, रो रही हैं? बोली, राम देखो, मुझे अपजस भी मंजूर है, मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम संसार में कोई न रखे ये भी मंजूर है, कदाचित तो ना देखना पड़े वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। राम, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, तुमने 14 वर्ष सोच भी कैसे लिया? राम, ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती है वरदान। भगवान राम बोले, माँ, आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है, और अगर मैं बन नहीं गया तो सरभंग ऋषि की जो है मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो कि अब सूख रही हैं। माता सेवरी, उनको हमारा दर्शन कैसे होगा माँ? उनको बन जाना पड़ेगा। उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं, उसको दिया हुआ वरदान पूरा न कर सकूं तो क्या होगा। थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और वो समय आया, वरदान मांगी। पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता मयान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान राम को ये सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि 14 वर्षों का वनवास मिल गया, तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी।
उस समय तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पिताजी ने हमको अयोध्या का राज नहीं, पिताजी ने मुझे कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज़्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। जी देखिए, पुत्र और माता के बीच का जो प्रेम है वो इन्होंने कितने प्यार से समझाया है। इतना इससे पहले भी तो दोस्तों ये 7 साल की बच्ची है, इसका नाम अंशिका है और इसने इतने बढ़िया तरीके से रामायण की चौपाइयाँ बताई, रामायण की कथा बताई और वो भागवत की कथा बताई कि ऐसा दिल कर रहा था जैसे सुनते ही रहें। ये है सनातन की खूबी कि सनातन में जो नॉलेज और जो ज्ञान है वो भरमार है उस ज्ञान की, उस ज्ञान का कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। आप इस बच्ची के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे सुनते ही जाएं, और जो चुप बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया था, निशब्द हो गया था, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हम लोगों ने इतने वर्ष लगा दिए, उस बच्ची ने वो चीज़ आज हमसे काफ़ी आगे है वो नॉलेज में, वो ज्ञान में। जिस सनातन को हमने पाने में, जिस सनातन नॉलेज को पाने में अभी भी हम असमर्थ हैं पूरी तरह, कभी भी हम उस सनातन के नॉलेज को कभी भी पा नहीं सकते हैं। और इस बच्ची ने इतनी छोटी उम्र में उस सनातन के नॉलेज को जो है वो ग्रहण कर लिया है। बड़े बड़े मंत्री, चौथी फेल मंत्री, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो अपने आप को मानते हैं, वो उस ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब नहीं समझ पाए हैं आज तक। वो किताबों के पन्ने फाड़ते फिर रहे हैं, लेकिन इस बच्ची ने उस श्लोक का जो अर्थ समझाया है वो आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। इतने बढ़िया तरीके से सुधांशु जी ने भी टीवी चैनल पे एक डिस्कशन हुआ था, उस पे उन्होंने भी अपनी तरीके से बताने की कोशिश की थी, लेकिन जितना अच्छे तरीके से जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जो वर्णन इस छोटी सी बच्ची अंशिका ने करा है, उसका मेरे पास शब्द नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं सुना कि ढोल को अगर तुम बोलते हो कि ताड़ना का मतलब मारना है, तो ढोल को मारोगे तो वो फट जाएगा। तो ढोल को बजाना है, उसको जानना है कि कैसे उसमें से सुर निकलेंगे। वैसे ही उसका जो पक्ष समझाया, गवार का पक्ष समझाया, शूद्र का पक्ष समझाया, पशुओं के साथ कैसे आपको डील करना है, कि पशुओं का भी दुख दर्द समझना है, पशुओं की भावना को समझना है, जो स्त्रियां हैं उनकी भावनाओं को समझना है। कितने बढ़िया तरीके से बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पर यस्त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी की जिस घर में सम्मान नहीं होता वो नरक के समान है। ये जो चीज़ें इस छोटी सी बच्ची ने बताई हैं, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा नॉलेज है। वर्णों की बात की गई कि हमारे अंदर ही 4 वर्ण होते हैं। जो सिर है हमारा वो ब्राह्मण है, जो हाथ हैं हमारे वो क्षत्रिय हैं, जो हमारा पेट है वो वैश्य है, हमारी टांगें हैं वो शूद्र हैं, और जो पूजा है हमेशा शूद्रों की ही की जाती है, पैरों की ही पूजा की जाती है, आप सर की पूजा नहीं करते हो। ये सारी बातें जो इस छोटी सी बच्ची ने समझाई दोस्तों, ये हर मतलब लोगों के लिए, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए एक ज्ञान का जो मतलब पाने का एक विषय है। और स्कूल जाने की बात अलग है, अभी छोटी है, स्कूल भी चली जाएगी, पढ़ लिख भी लेगी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पढ़ लेंगे। हमने भी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आज हमारे वो चीज़ें काम नहीं आ रही हैं। हमारे काम जो है वो वही ज्ञान आ रहा है जो हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। उस वेदों के ज्ञान को, उस भगवत गीता के ज्ञान को पाने के लिए आज हम लालायित हैं, अपने टाइम को हम लगा रहे हैं ताकि उस ज्ञान को हम इस जीवन काल में ही पा सकें। और इस छोटी सी बच्ची ने अभी 7-8 साल की उम्र में उस ज्ञान को पा लिया। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही मतलब
परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे होनहार बच्चे हैं। एक अभी बहुत दिन पहले एक बच्चा आया था जिसको गूगल बॉय के नाम से भी जानते थे। आपने उसके ज्ञान को भी देखा कि वो भी एक ब्राह्मण परिवार का ही था, मतलब उसके जो माता पिता थे उसने उसको शिक्षा दी थी और उसका जो IQ लेवल था वो बहुत ही वास्ट लेवल पे था। ऐसा IQ लेवल जो है आम तौर पर बच्चों का नहीं होता है, और ऐसी ही श्रेणी में ये छोटी सी बच्ची है। ये सारा जो हमने वीडियो देखा इससे हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि उम्र, ज्ञान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में उस ज्ञान को पा सकते हो, और आदमी छोटा और बड़ा जो है वो ज्ञान से होता है, अपनी उम्र से, अपने ओहदे से, कोई भी अपने पैसे से, अपने रुतबे से कभी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इंसान अपना छोटा बड़ा होता है ज्ञान से। और ये भी कहा गया है कि आत्मा की जो है उम्र आपके शरीर की एज से आपके आत्मा की उम्र को नहीं तोल सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा छोटा बच्चा है, लेकिन हम बोल रहे हैं छोटा, लेकिन एक्चुअली वो छोटा नहीं है। उसके अंदर जो जीवात्मा है वो अजर अमर है। और उसके साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको भी ये वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी। इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और दोस्तों हमारे सनातनियों के बहुत सारे चैनल अभी खुल गए हैं जहां पर डिबेट अगर किसी को सनातन धर्म के ऊपर करनी है तो हमारे शुभम भाई हैं जो लाइव किताबों से जो है वो डिबेट करते हैं। हमारे भूप यदुवंशी जी हैं, अजय आर्य भाई जी हैं, हमारे ओम जी हैं। इन के चैनल्स के लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, और पिन कमेंट में भी आपको इनके जो चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर इन चैनल से जुड़ सकते हो ताकि आपको जो अच्छा नॉलेज मिले। हमारे सनातन समीक्षा जी हैं, सनातन समीक्षा के जो कुशवाहा ब्रदर हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। काफ़ी किताबों को पढ़ के रिसर्च करके जो चीज़ें बताते हैं वो बाकी समाज को बहुत ही ज्ञान का काम कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।